नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांश दुबे लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय भूगोल पर यह हम लोग का 18वां वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम लोग आज नए टॉपिक भारत की मृदा यानी भारत की मिट्टी को कवर करेंगे। दोस्तों, भारत की मृदा पर एग्जाम में 1 से 3 या 5 क्वेश्चन रहते हैं। 1 से 3 क्वेश्चन अमूमन देखे जाते हैं, जो कि जनरली पूछे जाते हैं, और उन्हीं सब प्रश्नों को आज आपको इस वीडियो में कवर कराया जाएगा। और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं, इसमें क्वेश्चन बदलते नहीं हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग अगर इस वीडियो को पूरी तरह अंत तक देखेंगे अच्छी तरह, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका भारतीय मिट्टी से पूछे जाने वाला एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ये मेरा आपको चैलेंज है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलें। उससे पहले मैं बता दूं, आप करंट न्यूज इवेंट तथा इस वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप मुझे दिए हुए ट्विटर आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस चैनल के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, ये रहा अपना पहला प्रश्न। और प्रश्न शुरू करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लर्निंग बुक फैमिली को और बड़ा बनाइए, जिससे हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, ज़रूरतमंदों तक ये वीडियो पहुंचाइए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं, और चैलेंज के साथ ये प्रश्नों को देखते हैं कि आपका, अगर आपने ये वीडियो पूरा अंत तक देखा तो आपका भारतीय मिट्टी पे पूछे जाने वाला एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ये मेरा चैलेंज है आपको। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो आप लोग के पास 5 सेकंड का समय, आप लोग विचार कर लीजिए, उसके बाद आंसर करने का प्रयास करा करिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन डी 8। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और हम लोग को रट जाता है ये क्वेश्चन कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत क्वेश्चन 2 है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से डिफरेंट है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारत में मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारत में मिट्टियों के 5 प्रमुख वर्ग हैं। भारत वर्ष जैसे विशाल देश में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। यहाँ पाई जाने वाली मिट्टियों के मुख्यतः 5 प्रकार हैं। पहला है जलोढ़, दूसरा है काली मृदा, और तीसरा है लाल मृदा, चौथा है लेटराइट मिट्टी, और पांचवा आपका रेतीली या रेगिस्तानी मिट्टी। ये 5 प्रकार की कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी पाई जाती है भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी जलोढ़, ऑप्शन डी लैटेराइट। तो दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ से भरी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। यह विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जिनमें गाद, मृत्तिका के महीन कण तथा बालू तथा बजरी के अपेक्षाकृत बड़े कण भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? आरआरबी एसएमजीजी 2004 में पूछा है प्रश्न। तो ऑप्शन ए है जलोढ़, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी लैटेराइट। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ है, और लेकिन भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर भी सबसे ज्यादा विस्तार पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी का। और ये भारत के कुल भूभाग का 24% भूभाग पर इसका विस्तार पाया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, आगे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पाया जाता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा 24% भूभाग पर। और सर्वाधिक क्षेत्र पर भी यह, जो सर्वाधिक क्षेत्र भारत का है, उस पर सबसे ज्यादा विस्तार आपका जलोढ़ मिट्टी का पाया जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम बताना है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोग देख लीजिए। सही आंसर आपके सामने में कुछ देर में होगा। तो अवरोही क्रम है ऑप्शन बी। सबसे ज्यादा जो है आपका जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद लाल मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी, उसके बाद लैटराइट मिट्टी। तो आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। इसका प्रमुख कारण है ऑप्शन ए जलवायु एवं संरचना की विविधता, ऑप्शन बी संरचना एवं उच्चावच की विविधता, ऑप्शन सी जलवायु एवं उच्चावच की विविधता, ऑप्शन डी जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों इस सेट में उन्हीं प्रश्नों को रखा गया है जो काफी बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में और बार बार पूछे जाते हैं, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें कोई भी फालतू या ऐसे क्वेश्चन को रखने का प्रयास नहीं किया गया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो। तो सातवां क्वेश्चन देखते हैं। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए जलोढ़, ऑप्शन बी रुक्ष, ऑप्शन सी काली, ऑप्शन डी लाल। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए जलोढ़ के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, नवीन और पुरानी न। तो उसी में पूछा जाता है कि नवीन को किस नाम से जानते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं। तो इसमें नवीन की बात कर रहा है ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी बांगर, ऑप्शन सी कल्लर, ऑप्शन डी रेगुड़। नवीन जलोढ़ मिट्टी को ऑप्शन ए खादर के नाम से जाना जाता है। खादर उत्तर के विशाल मैदान का निम्न भाग है। यह प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से जलोढ़ मिट्टी बिछ जाती है और कृषि के दृष्टि से यह बहुत ही उपजाऊ होती है खादर मिट्टी। तो चलिए खादर को हमने जान लिया। अगले क्वेश्चन में हम लोग बांगर के विषय में जानेंगे। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी बांगर, ऑप्शन सी कल्लर, ऑप्शन डी रेगुड़। तो खादर को नई मिट्टी के नाम से जाना जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी, और बांगर को ऑप्शन बी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। बांगर पुराने जलोढ़ से निर्मित है। बांगर की मिट्टी में श्वेत व कंकड़ पाए जाते हैं, रेत व कंकड़ पाए जाते हैं। बांगर मैदान का सबसे ऊंचा जमीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा समानता कैसे बनी है। ऑप्शन ए तलावचन से, ऑप्शन बी तल्लोचन से, ऑप्शन सी स्वस्थान अपचयन द्वारा, ऑप्शन डी अपरदन द्वारा। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी तल्लोचन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि की सतह के नीचे लगभग है। ऑप्शन ए 600 मीटर, ऑप्शन बी 6000 मीटर, ऑप्शन सी 800 मीटर, ऑप्शन डी 100 मीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 600 मीटर। यह मिट्टी नदियों द्वारा लाकर नदी घाटियों, बाढ़ के मैदानों तथा डेल्टाई प्रदेशों में बिछाई जाती है। यह बड़ी ही उपजाऊ मिट्टी है। गंगा सतलज का मैदान इसी मिट्टी का बना हुआ है। इस मैदान की गणना विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ मैदानों में की जाती है। जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि की सतह से नीचे लगभग 600 मीटर तक होती है। तो जलोढ़ मिट्टी की जो भूमि की सतह से गहराई आपकी 600 मीटर होती है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन ए बांगर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी कल्लर, ऑप्शन डी रेगुड़। पुरानी कछारी मिट्टी की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए बांगर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लैटराइट मिट्टी। दोस्तों न्यूनतम उर्वरक की जरूरत उसी मिट्टी को पड़ेगी जिसकी उर्वरा शक्ति अधिक होती है, और जैसा कि हमने अभी उपरोक्त प्रश्नों में पढ़ा कि जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। तो 13वें का सही आंसर हो जाएगा सी जलोढ़ मृदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 24%, ऑप्शन सी 29%, ऑप्शन डी 33%। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 24%। भारत में समस्त स्थल भाग का 24% जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है, जो कि सबसे अधिक है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा का विस्तार पाया जाता है, तो आप जलोढ़ मिट्टी के साथ जाएंगे, जो कि 24% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और सीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शन ए रे, ऑप्शन बी कल्लर, ऑप्शन सी रेगुड़, ऑप्शन डी दोमट। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन डी दोमट के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। यह फसलों के लिए अत्यंत उर्वरक होती है। इसमें लगभग 40% सिल्ट, 20% चिकनी मिट्टी तथा शेष 40% बालू होता है, जो वायु और पानी के संपर्क में आने के बाद काफी उपजाऊ हो जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टोसियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? ऑप्शन ए लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी क्षारीय मिट्टी, ऑप्शन डी बलुई मिट्टी। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी काली मिट्टी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। भारत की मिट्टी में से यह सबसे अलग दिखाई देती है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें पोटाश की बहुलता होती है। प्रायः इसे काली मिट्टी या कपास मिट्टी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों कपास के लिए वो जो मिट्टी उपयुक्त होती है वो काली मिट्टी है। काली मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है, लेकिन जब सबसे ज्यादा जो कपास का उत्पादन होता है वो आपका गुजरात में होता है। तो इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा काली मिट्टी आपका महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। प्रायद्वीपीय भारत की बात हो रही है दोस्तों, तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन को प्रायद्वीपीय भारत को ध्यान रख कर देंगे तो ऑप्शन ए काली मिट्टी सही हो जाएगा। और दोस्तों इसका जो विस्तार पाया जाता है काली मिट्टी का, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिकतर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती होती है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी चिकनी मिट्टी, ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। तो दोस्तों अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया, उसके आधार पर ए राइट आंसर यानी काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है कपास की खेती के लिए। और कपास का सर्वाधिक उत्पादन आपका गुजरात में होता है। आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी काली मिट्टी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। दरारी उद्भेदनों से जिस मिट्टी का निर्माण होता है तो वो है काली मिट्टी। चलिए 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जैसा कि ऊपर आपको बताया गया है, इन तीनों राज्यों में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, इंक्लूडिंग कर्नाटक। तो डी इज द राइट आंसर। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अभी भारतीय मृदा पर एक सेट और आना बाकी है, और ये दोनों सेट आपके लिए रामबाण है। अगर आप लोगों ने दोनों सेट देख लिए तो भारतीय मिट्टी पर पूछे जाने वाला आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। दोस्तों जो वीकली करंट अफेयर आने वाला था वो इस संडे नहीं आ पाया किन्हीं कारणों से। अगले संडे से आपको वीकली करंट अफेयर मिलेगा, जो कि इस बार आएगा 7 से 14 मई के बीच का वीकली करंट अफेयर। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।